जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय। जय माता दी। भक्तों, आज हम माँ त्रिपुर भैरवी महाविद्या की साधना का श्रवण करेंगे। माँ त्रिपुर भैरवी महाविद्या में त्रिपुर शब्द का अर्थ है तीनों लोक, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, और भैरवी विनाश के सिद्धांत रूप में अवस्थित हैं। तीनों लोकों के अंतर्गत विध्वंस की जो शक्ति है वह भैरवी ही है। देवी विनाश एवं विध्वंस से संबंधित भगवान शिव की शक्ति हैं। उनके विध्वंसक प्रवृत्ति की देवी प्रतिनिधित्व करती हैं। विनाशक प्रकृति से युक्त देवी पूर्ण ज्ञानमयी भी हैं। विध्वंस काल उपस्थित होने पर देवी अपने भयंकर तथा उग्र स्वरूप में भगवान शिव के साथ उपस्थित रहती हैं। इस संदर्भ में श्लोक आता है, पद्मष्टदलो पेतम नव योन्याढ कर्णिकम चतुर्दा समायुक्तम भूग्रहम विलिखेत तह। यह महाविद्या तामसी गुण से संपन्न है। यह गुण मनुष्य के स्वभाव पर प्रतिपादित होते हैं, अर्थात मनुष्य साधना करते समय किस अवस्था में है, वह सम है या वह क्रोधित, ईर्ष्या, स्वार्थवश कर रहा है। अब पुनः समझें, यह गुण मनुष्य के स्वभाव पर प्रतिपादित होते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ एवं मदिरा सेवन, धूम्रपान इत्यादि, जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। वहीं देवी इन विध्वंसक तत्वों को मनुष्य के अंदर से समाप्त कर देती हैं। यह देवी कालरात्रि या महाकाली के समान गुण वाली है। भैरवी देवी का संबंध विनाश से होते हुए भी वे सज्जन और सात्विक जातकों के लिए नम्र और सौम्य हैं, तथा दुष्ट प्रवृत्ति पाखंडियों और पापियों के लिए उग्र तथा विनाशकारी हैं। दुर्जनों को देवी की शक्ति ही विनाश की ओर अग्रसित करती है। इसीलिए पाखंडी, लोभी और बुरे साधकों को यह सावधान किया जाता है कि माँ की साधना ना करें, क्योंकि उनका इस साधना से विनाश ही होगा। पुनः समझें, दुर्जनों को देवी की शक्ति, पाखंडियों को और ढोंगियों को देवी की शक्ति ही विनाश की ओर अग्रसित करती है, जिससे उनका पूर्ण विनाश हो जाता है या बुद्धि विपरीत हो जाती है। भैरवी शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। प्रथम भय या भरना, जिसका तात्पर्य है रक्षण। द्वितीय है र या रमणा, अर्थात रचना, तथा वी या वामना, अर्थात मुक्ति से संबंधित है। प्रकृति रूप से देवी घोर विध्वंसक प्रवृत्ति से संबंधित है, जो विध्वंसक वस्तुओं से संबंध रखती है, जैसे शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर, मदिरापान, धूम्रपान इत्यादि। देवी के उग्र रूप के कारण विपरीत एवं भयंकर परिणाम उन्हीं को भोगना पड़ता है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति पाखंडियों को ये 10 महाविद्याएं साधना नहीं करनी चाहिए, तथा वे वैसे भी गलत संकल्प से यह साधना करते हैं और कारणवश माँ उन्हीं का विनाश कर देती हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वे भयंकर परिणाम भोगते हैं। विनाश शक्ति स्वरूप में देवी दुष्टों के सम्मुख प्रकट होकर
उनका विनाश करती है और अंततः मृत्यु पश्चात दंड भी देती है, अर्थात मृत्यु के पश्चात भी दंड देती है। यदि आप अच्छी कामना से यह साधना कर रहे हैं तो आप संसार से सभी दुष्टों का अंत भी कर सकते हैं और पूरे संसार का कल्याण कर सकते हैं। वास्तव में देवी भैरवी विनाश रूपी पूर्ण शक्ति हैं। त्रिपुर भैरवी साधना करने से माँ प्रसन्न होकर जहाँ साधक के जीवन की दरिद्रता को समाप्त करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर माँ उस साधक की बुरी प्रवृत्तियों, रोग, शत्रु, क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ और मदिरा सेवन आदि, धूम्रपान आदि दूर करके उसे निर्मल भी बना देती है। साधना विधान। यह साधना किसी भी बुधवार या शुक्रवार की रात्रि में 9 बजे के पश्चात स्नान आदि करके निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंत्र विधान के अनुसार संकल्प और पूजन करके अपने सामने लकड़ी की बाजोट अर्थात चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर सामने शिव जी अथवा गुरु का चित्र स्थापित करें। संकल्प लेते समय यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आदि गुरु, सबके गुरु भगवान आदि शिव को गुरु बनाकर संकल्प करें। उनके सामने स्वच्छ प्लेट में रोली से त्रिकोण बनाकर उस त्रिकोण पर कमला यंत्र, जो चैतन्य मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा हो, उसे स्थापित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यह दीपक मंत्र जाप तक जलता रहे अर्थात अखंड रहे। धूप या अगरबत्ती आदि भी जला दें जिससे वातावरण शुद्ध बना रहे। इसके पश्चात मंत्र विधान अनुसार पूजन का संकल्प कर सीधे हाथ में जल लेकर विनय योग करें। विनय योग है अर्थात विनती करें। अस्य श्री त्रिपुर भैरवी मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषिः पंक्तिश्छन्दः त्रिपुर भैरवी देवता वाग्भावो बीजं शक्ति बीजं शक्तिः कामराजकीलकम् श्री त्रिपुर भैरवी प्रीत्यर्थे जापे विनय योग ऋषियादिन्यास। अब इस साधना के ऋषियों का आवाहन करें और जिस जिस अंग को छूने के लिए कहें उन अंगों को अपने दाहिने हाथ से छुएं और बाएं हाथ में जल लेके संकल्प करें। प्रत्येक मंत्र के साथ ऋषियों को उन उन अंगों में संपुटित अर्थात उनका वास होते हुए महसूस करें और अपनी शक्ति को बढ़ते हुए देखें। दक्षिण मूर्ते ऋषिये नमः शिरसी। अपने सिर का स्पर्श करें। पंक्ति छंदे नमः मुखे। मुख का स्पर्श करें। श्री त्रिपुर भैरवी देवताई नमः हृदय। माँ त्रिपुर भैरवी को अपने हृदय में संपुटित करके हृदय में स्पर्श करें। वाग्भव बीजाय नमः गुप्ते अर्थात गुप्तांगों का स्पर्श करें। शक्ति बीज शक्तये नमः पादयोः दोनों पैरों का स्पर्श करें। कामराज कीलकाय नमः नाभ नाभि का स्पर्श करें। विनय योगाय नमः सर्वयांगे पूरे शरीर का स्पर्श करें। करन्यास अब अपने दोनों हाथों में मंत्रों को संपुटित करें। अपने दोनों हाथों के अंगूठे से अपने हाथ की विभिन्न भिन्न उंगलियों को जिनका नाम लिया जाए
वहाँ स्पर्श करें और मंत्रों को संपुटित होते हुए महसूस करें। हमारे हाथों की उंगलियों में पंचभूतों का वास होता है, अर्थात इन मंत्रों के संपुटित करने से हमारे पंचभूत शक्तिशाली होते हैं। आइए माँ के बीज मंत्रों का संपुटित करें। हस्त्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। तर्जनी अर्थात इंडेक्स फिंगर से अंगूठे का स्पर्श करें। अब बाकी सब उंगलियों को अंगूठे से स्पर्श करें। हस्त्रीं तर्जनीभ्यां नमः। हस्त्रों मध्यमाभ्यां नमः। हस्त्रैं अनामिकाभ्यां नमः। हस्त्रां कनिष्ठिकाभ्यां नमः। हस्त्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। आसन का स्पर्श करें दाहिने हाथ से। हृदयान्यास। अब माँ के इन्हीं बीज मंत्रों को अपने हृदय सहित बाकी अंगों में संपुटित करेंगे। इससे पूर्व हमने ऋषियों को, उसके पश्चात माँ देवी को हमने अपने अंगों में संपुटित किया। अब माँ के बीज मंत्र को संपुटित करेंगे। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से समूह बंद जोड़कर जिस जिस अंग को कहा जाए उस अंग को स्पर्श करें और माँ के बीज मंत्रों की शक्ति को वहाँ संपुटित होते हुए अर्थात सम्माहित होते हुए उन अंगों में बढ़ती हुई शक्ति को महसूस करें। हस्त्रां हृदयाय नमः। हस्त्रां शीर्षे स्वाहा। सिर का स्पर्श करें। हस्त्रों शिखाए वष्ट। शिखा का स्पर्श करें और बीज मंत्र को ब्रह्मरंध्र में संपुटित होते हुए महसूस करें और ब्रह्मरंध्र की शक्ति को बढ़ते हुए देखें। हस्त्रां कवचाय हम। दोनों कंधों का स्पर्श करें और महसूस करें कि यह बीज मंत्र पूरे शरीर को रक्षा कवच प्रदान कर रहा है। हस्त्रां नेत्राय वषट्। दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों का स्पर्श करें और महसूस करें कि नेत्रों को दिव्य शक्ति इस बीज मंत्र द्वारा प्राप्त हो रही है। अब त्रिनेत्र का स्थान अर्थात आज्ञा चक्र पर भी इसको स्थापित करें। हस्त्र है अस्त्राय फट। दाहिने हाथ को आज्ञा चक्र के आगे लाके एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर चारों तरफ घुमाकर चारों दिशाओं में चुटकी बजाएं और अपने इस रक्षा अस्त्र को जागृत करें अर्थात अब पूरी साधना में यह अस्त्र आपकी रक्षा करेगा। ध्यानम। माँ त्रिपुर भैरवी ध्यान। इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर माँ भगवती त्रिपुर भैरवी का ध्यान करके पूजन करें। धूप, दीप, चावल, पुष्प से तदंतर त्रिपुर भैरवी महाविद्या महामाँ का मंत्र का जाप करें। आइए सबसे पहले हम माँ के ध्यान मंत्र का श्रवण करते हैं। उद्भानु सहस्त्र कांतिम ऋण श्यामां शिरोमल्लिकां जपवटी विद्यां भीतिं परम हस्तवज्रदैर्ध्यतिं भीनेत्रविलस्य दक्त्रारविन्दश्रियं देवी बद्धहिमांशुरत्न रत्रकुण्टां वन्दे स्मन्दसमीतां।
पूजा संपन्न करके सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित माँ त्रिपुर भैरवी यंत्र को अपने पूजा स्थान पर रखें और मूंगा माला अर्थात मूंगे की लाल माला भावार्थ लाल मूंगे की माला से निम्न मंत्र का जो अभी हम बताएंगे उससे 23 माला 11 दिन या 63 माला 21 दिन तक जाप करें। नित्य मंत्र का जाप करने के पश्चात कवच का पाठ करें। माँ के 2 जाप मंत्र हैं। पहला मंत्र है ह सीम ह स क ईम ह सीम। दूसरा मंत्र है ॐ ह्रीं त्रिपुर भैरव्याय नमः। आप जो चाहे उस मंत्र का चुनाव कर सकते हैं, पर भावना शुद्ध रखें। आइए अब माँ त्रिपुर भैरवी के कवच का श्रवण करें। त्रिपुर भैरवी कवच हस्त्रां मेघा शिरः पातु भैरवी भयनाशिनी। सकलरिं नेत्रं च हस्त्राश चैव ललाटकं कौमारी सर्वगात्रे च वाराही उत्तरे तथा पूर्वे च वैष्णवी देवी इंद्राणी मम दक्षिणे। दिग्विदिक्षु च सर्वत्र भैरवी सर्वदावतु। यह 11 या 21 दिन की साधना है। 11 दिन 23 माला रोज जाप करने से लघु पुरुष चरण संपन्न होता है और 63 अर्थात 63 माला 21 दिन करने से 1.25 लाख मंत्र जाप होता है, जो पुरुष चरण कहलाता है, अर्थात उच्च श्रेणी की साधना सिद्ध होती है। साधना के बीच में नियमों का पालन अवश्य करें। भय रहित होकर पूर्ण आस्था के साथ माता के मंत्रों का जाप करें और साधना को गुप्त रखें। साधना के अंत में जो भी मंत्र आपने जाप किया है, उस मंत्र का दशांश अर्थात 10% या 10वां हिस्सा या संक्षिप्त हवन लाल कमल पुष्प या कमल गट्टे की माला को शुद्ध घी में मिलाकर करें। हवन के पश्चात यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र से बांधकर 1 वर्ष के लिए रख दें और बाकी बची पूजा सामग्री को नदी या किसी पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जित कर दें। इस प्रकार करने से यह साधना पूर्ण मानी जाती है। माँ भगवती त्रिपुर भैरवी साधक के संकल्प सहित सभी मनोरथों को माँ पूर्ण करती हैं और साधक को धन धान्य और यश प्रदान करती हैं, जिससे साधक के जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। वह सभी दृष्टियों से पूर्ण बन जाता है। जय श्री राधा जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय माता दी। हरि भक्तों, हम यथाशक्ति यथा प्रयास शुद्ध वैदिक साधनाएं, जैसा कि देवी महाभागवत पुराण में और श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, वहां से आपके सम्मुख ला रहे हैं। सबसे प्रार्थना है कि जन कल्याण के लिए, सभी सनातनी भक्तों के कल्याण के लिए हम जो ये सात्विक रूप से साधनाएं ला रहे हैं, इनका सभी भक्तों तक पहुंचाने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग अवश्य दें। इससे हमारा मनोरथ भी बढ़ता है और शुद्ध साधना सभी सनातनी भक्तों तक पहुंच जाती है। अर्थात जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो यह चैनल की विजिबिलिटी सभी भक्तों तक बढ़ेगी।
इसीलिए आप सभी भक्तों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम सनातन धर्म को पाखंडियों से बचा सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्रयास को सफल बनाएं। राधे राधे।